हेलो बच्चों अब हम फाइंड आउट करेंगे लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल E इंटू डी एल। इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हमें सबसे पहले एक डायग्राम बनाना पड़ेगा। दिस इज ए सिस्टम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। दिस इज द origin and there is a charge plus q is placed at origin. The electric field due to this charge is given by these dotted lines. The direction of this electric field is radially outward from the origin. हम दो इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हम दो पॉइंट कंसीडर, एक पाथ ए बी कंसीडर करते हैं, जिस पाथ में भी स्ट्रेट और कर्व, ये पाथ ए बी कंसीडर करते हैं, और एक इसमें इस पाथ ए बी पर एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट लेते हैं पी क्यू करके, पी क्यू। दिस पी क्यू इज इक्वल टू स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डी एल। ठीक है, इस ओपी लाइन पर पी क्यू का प्रोजेक्शन लिखते हैं पी एन, और यहाँ से इस एन पॉइंट से क्यू पर एक परपेंडिकुलर, इस क्यू पॉइंट से पी एन लाइन पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं एन क्यू। ठीक है, तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज प्लस क्यू एट ओ इज गिवन बाय, ये हमको पता है एक्सप्रेशन पहले से ही, किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू यूनिट वेक्टर आर कैप। ठीक है, वेयर आर कैप इज ए यूनिट वेक्टर अलोंग लाइन ओ पी। ठीक है, आर कैप इक्वल टू यूनिट वेक्टर अलोंग ओ पी। ठीक है बच्चों, अब देखो बच्चों, यहाँ पर हम लेते हैं इफ थीटा इज द एंगल बिटवीन डायरेक्शन ऑफ ई एंड डी एल। थीटा इज इक्वल टू एंगल, किसके बीच में एंगल? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, एंगल बिटवीन ई एंड, और जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है ई एंड डी एल। ठीक है, देन ई इंटू डी एल इज गिवन बाय, ई की वैल्यू क्या है ये भी रखी थी हमने, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये ई की वैल्यू थी, यूनिट वेक्टर आर कैप इंटू डी एल। ठीक है बच्चों, इसको और एक्सपेंड कर लेते हैं, ई इंटू डी एल इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। यूनिट वेक्टर की वैल्यू क्या होती है? 1। ठीक है, 1 इंटू डी एल कॉस थीटा। मैंने बताया था थीटा आपको, थीटा क्या है? द एंगल बिटवीन वेक्टर ई एंड वेक्टर डी एल। ठीक है, अब हम, मैंने जैसे आपको ये मैंने पहले ही बनाया हुआ है डायग्राम में, ड्रॉप फ्रॉम पॉइंट Q, ड्रॉप
क्यू एन परपेंडिकुलर ऑन ओ पी। यहाँ से पॉइंट क्यू से, ये पॉइंट क्यू है, इस पॉइंट क्यू से हमने एक परपेंडिकुलर डाला किस लाइन पर, लाइन इस पर ओ पी पर, इन द डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग आर फ्रॉम पॉइंट Q we drop perpendicular QN ऑन कौन सी लाइन पर, OP पर। देन अब ये एक जो ट्राइंगल बना हमारा, कैसा ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल। देन फ्रॉम राइट एंगल ट्राइंगल PNQ, फ्रॉम राइट एंगल ट्राइंगल PNQ, PN इज इक्वल टू PQ cos थीटा। PN इज इक्वल टू PQ cos थीटा। ठीक है बच्चों, अब देखो ये यहाँ पर इक्वल टू PQ cos थीटा। ठीक है, अब ये PQ किसके इक्वल है, PQ इक्वल है DL के। तो ये क्या बन गई नेक्स्ट स्टेप में इक्वेशन, PQ cos थीटा इज इक्वल टू DL cos थीटा। PQ cos थीटा इज इक्वल टू DL cos थीटा। ठीक है, अब बच्चों क्या है, एक चीज़ हमको याद रखनी है, क्या, PN इज इन द डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग R। PN इज इन द डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग R, द डिस्टेंस, इसलिए जो डिस्टेंस है DR, डिस्टेंस की हम क्या लेते हैं, इसलिए डिस्टेंस DR इज टेकन एज प्लस DR, द डिस्टेंस PN, the distance PN is taken as, distance PN is taken as plus DR, taken as plus DR. Therefore DL cos theta is equal to DR, DL cos theta is equal to DR। अब ये जो हमारी इक्वेशन बनी थी, ये वाली इक्वेशन 1, अब इस इक्वेशन 1 में हम DN cos थीटा की वैल्यू रखेंगे ऑन प्लेसिंग द वैल्यू ऑफ DL cos theta in equation 1. In equation 1 we have E into DL is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught इंटू Q अपॉन R स्क्वायर इंटू DL cos थीटा किसके इक्वल लिया हमने, DR के। तो यहाँ पर आ जाएगा इज इक्वल टू DR, इज इक्वल टू DR। ठीक है बच्चों, अब इसी इक्वेशन के अकॉर्डिंग लाइन इंटीग्रल EDL की वैल्यू क्या हो जाएगी, hence
E into dl is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught 1 upon 4 pi epsilon naught q upon r स्क्वायर इंटू डी आर। देखिए बच्चों, ये जो इतनी क्वांटिटी है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये कांस्टेंट है, और ये जो चार्ज है q, इसकी भी वैल्यू कांस्टेंट है। तो ये सारी चीज़ें हम इंटीग्रेशन के साइन से बाहर कर देंगे इनको। तो ये इक्वेशन बनेगी 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू, इंटीग्रेशन का साइन यहाँ आ जाएगा, और आर की पावर -2 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ आर इधर डिनोमिनेशन में था। जब हम इसको ऊपर लाएंगे तो इसकी पावर माइनस में हो जाएगी, r -2 इंटू डी आर। ये इक्वेशन बनेगी, ठीक है। अब बच्चों, द वैल्यू ऑफ r corresponding to point A and B are RA and RB. The values of R corresponding to point A and B is RA and RB. Therefore ये जो हमारी इक्वेशन बनी है अब यहाँ पर, इसको हम लिख लेते हैं इक्वेशन 2। Therefore from equation 2 we have E into dl integral AB (1) is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught into Q आर ए और बी की जगह हमने क्या रिप्लेस कर दिया, आर ए एंड आर बी, ठीक है। आर ए एंड आर बी, आर की पावर -2 इंटू डी आर, ठीक है। अब हम जब इस इक्वेशन को फर्दर एक्सपेंड करेंगे तो ये इक्वेशन बनेगी 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू R माइनस ए अपॉन -1 लोअर लिमिट आर ए एंड अपर लिमिट आर बी, ठीक है बच्चों। फर्दर एक्सपेंड करेंगे तो इक्वेशन बनेगी 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q -1 अपॉन आर बी माइनस 1 अपॉन आर ए। ये माइनस माइनस यहाँ पर प्लस हो जाएगा, और ये इधर 1 अपॉन आर ए माइनस का ही रहेगा। तो ये इक्वेशन अब किस तरीके से चेंज हो जाएगी, किसकी वैल्यू थी ये, लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की। E इंटू डी एल इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q 1 अपॉन आर ए माइनस 1 अपॉन आर बी।
ठीक है बच्चों, तो ये वैल्यू निकल के आती है लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन 2 पॉइंट्स A एंड B। ओके, थैंक यू।